Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Third edition new Oxford Modern English Book 5 based on Single National Curriculum 2020 Oxford. Today we solve the exercise of unit number 11 which is about farming in Pakistan. पाकिस्तान में काश्तकारी. इसके एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम बच्चों को पूरी स्टोरी का रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इसमें क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था और जो डिफरेंट सूबों के बारे में पढ़ा था कि उन सब में क्या क्या पाया जाता है. सारा रिमाइंडर देने के बाद फिर हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे. सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ कम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना. यहाँ पे हमारे पास आंसर क्वेश्चन है जो कि A to G है, जिसके नोट्स रेडी किए गए उनको देखेंगे. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे A to D है, मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है. सबसे पहले हम इनके नोट्स को देखेंगे, उसके बाद इनके नोट्स को देखेंगे. इनकी नंबरिंग इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगी A to G एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की A to D इनके नंबरिंग इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी. क्वेश्चन नंबर A है यहाँ पर हमारे पास विच पोर्ट्स आर नेम्ड इन द पैसेज, कि जो तहरीर है उसमें किन किन बंदरगाहों के नाम राइट किए गए हैं. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नाम है गवादर और मारा एंड कराची. बेसिकली ये 3 बंदरगाहें हैं जो पाकिस्तान में, तो इनके हम यहाँ पे नाम राइट कर देंगे. या फिर इनके मज़ीद हम अगर कंप्लीट आंसर करना चाहें तो इनके आगे हम लिख सकते हैं कराची आर द पोर्ट्स नेम इन द पैसेज, के हम बता सकते हैं कि हमारी तहरीर में इन तीनों के नाम राइट किए गए हैं. अगर हम शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो सिर्फ इनके नाम यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B हमारे पास है वेयर इज़ पाकिस्तान कोस्ट लाइन, कि पाकिस्तान की साहली पट्टी कहाँ है. तो हम इसका आंसर देंगे, इसका हम इस तरह देंगे इन द साउथर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में है वो. ठीक है, अगर हम कंप्लीट आंसर देना चाहिए तो हम कहेंगे कोस्ट लाइन इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, के साहली पट्टी पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में वाक़या है. अगर हम इसका शॉर्ट आंसर देंगे तो सिर्फ हम ये बता देंगे कि पाकिस्तान के इस हिस्से में वाक़या है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर C है वाई क्यों डू सम प्लेसेस, कुछ जगहें इन द माउंटेन्स पहाड़ों की गेट कट ऑफ फ्रॉम द अदर प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर, कि सर्दियों के दौरान पहाड़ों में कुछ जगहें दूसरी जगहों से कट जाती हैं क्यों. हमने इसकी रीज़न बतानी है. जैसे कि हमने रीडिंग में भी पढ़ा था क्यों हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं. तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह से कट ऑफ हो जाती है. तो इसका आंसर हम इस तरह देंगे व्हेन जब इट स्नोज, कि जब बर्फ़बारी होती है इन द विंटर सर्दियों में, एंड रोड्स आर ब्लॉक्ड, और जो रास्ते हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, सड़कें जो होती हैं. सम प्लेसेस कुछ जाएंगे इन द माउंटेन्स गेट कट ऑफ फ्रॉम अदर प्लेसेस. तो ये रीज़न बन जाती है क्या कि स्नो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है जिसकी वजह से सड़कें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. तब पहाड़ों में बाज़ जगह ऐसी हैं जो दूसरी जगहों से कट जाती हैं. अगर आप इसका शॉर्ट आंसर करना चाहें तो आप सिंपली इसका आंसर बता सकते हैं ड्यू टू द स्नो. ठीक है, कि ड्यू टू द स्नो, बस इतना कि बर्फबारी की वजह से इसकी जगह कट जाती हैं. ड्यू टू द स्नो सम प्लेसेस गेट कट ऑफ फ्रॉम अदर प्लेसेस ड्यूरिंग द विंटर. सिंपल इसका आंसर ये कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर D है व्हाट क्रॉप्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं. सबसे पहले यहाँ पे वीट, राइस एंड कॉटन, कि पाकिस्तान में जो बड़ी फसलें हैं उसमें गंदम, चावल और कपास है. इसी तरह हम आगे बताएंगे कि शुगर कैन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन, कि इसके साथ साथ गन्ना, फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं. इस तरह हम इसका आंसर देंगे. अगर आप सबकी तरतीब के साथ लिख रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अलग बता सकते हैं कि फसलें हमारी वीट, राइस एंड कॉटन है, लेकिन उसके साथ हम शुगर कैन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो ग्रोन, कि इनके साथ ये भी उगाई जाती हैं. क्वेश्चन नंबर E हमारे पास है वेयर डज अ फार्मर गो टू बाय न्यू लाइफ स्टॉक, कि जो किसान होते हैं अपने मवेशी खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं. ठीक है, वो कहाँ पे खरीदने जाते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि वो मेलों पे जाते हैं, नुमाइशें लगती हैं वहाँ पे जाते हैं और मंडियों में जाते हैं. तो इसका आंसर हम इस तरह देंगे फार्मर्स गो टू लाइफ स्टॉक शोज और फेयर्स टू बाय न्यू लाइफ स्टॉक, कि वो क्या करते हैं कि किसान नए मवेशी खरीदने के लिए मवेशियों की नुमाइशों या मेलों में जाते हैं. आप सिंपल इसका अगर आंसर देना चाहिए, उन्होंने यही पूछा कि वो कहाँ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइफ स्टॉक शोज और फेयर्स. ठीक है, इसका सिंपल आंसर हम ये कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F हमारे पास है व्हेन, कब एंड वेयर, कहाँ इज़ द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो हेल्ड, कि जो मवेशियों का मेला होता है ना वो कब और कहाँ मुनक़िद किया जाता है. नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो इज़ हेल्ड, ये मुनक़िद होता है इन लाहौर में एवरी नवंबर, कि हर साल नवंबर में लाहौर में ये मुनक़िद किया जाता है. अगर आप सिंपल आंसर देंगे तो कहेंगे इन लाहौर एवरी नवंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर G हमारे पास है व्हाट आर सम ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ फॉर द विजिटर्स एट द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो दैट डू नॉट फीचर एनिमल्स,
अब पूछा जा रहा है कि जो हमारा हम यहाँ पे नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो लगता है उसमें आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए चंद तफरीही सरगर्मियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं जिनमें जानवर वगैरह शामिल नहीं होती, उन सब का हम यहाँ पे नाम राइट करेंगे। तो सिर्फ इसका जो मेन आंसर बनेगा हम वही लिख देंगे, फ्लोर्स, लाइट शोज एंड परफॉर्मेंसेज बाय द स्टंट पीपल, मिलिट्री बैंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रन। कि इसमें क्या होता है, करतबबाज होते हैं, फ्लोर लाइट शो होते हैं, फौजी बैंडों के होते हैं, स्कूल के बच्चों की तरफ से क्या होते हैं, मुजाहरे होते हैं जो कि आने वाले इनसे लुत्फानंदोज होते हैं। नेक्स्ट हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस के नोट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा था विच एनिमल्स, कौन से जानवर हैं आर हैं इंक्लूडेड शामिल इन द चार्ट। ये जो हमारी बुक पे चार्ट दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से एनिमल्स शामिल थे। अब हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस में इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। अब इस चार्ट का पूछा जा रहा है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स थे। हम इन सारे एनिमल्स का नाम राइट कर देंगे जिसमें कैटल, बफलोस, शीप, गोट, कैमल्स थे, डोंकीज थे, हॉर्स थे, म्यूल्स थे, पोल्ट्री, इन सब का हम नाम मेंशन करेंगे अपने क्वेश्चन में कि चार्ट में हमारे पास ये सारे एनिमल्स शामिल थे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था हमसे पूछा जा रहा था कि येलो जो पार्ट है वो कौन से जानवर को प्रेजेंट कर रहा है। तो येलो वाला क्या है, गोट्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो यही है कि कौन से एनिमल्स हमारे चार्ट में बताए गए हैं, उनका आंसर हम लिख देंगे कैटल, बफलोस, शीप, गोट, कैमल्स, हॉर्सेस, म्यूल्स, डोंकी एंड पोल्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम भी हमारे पास है विच टाइप ऑफ एनिमल इज द येलो सेगमेंट ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग। कि जो पीले रंग है उसमें दिखाया जा रहा है वो कौन से जानवरों को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम सिंपल इसका आंसर दे सकते हैं गोट्स, अगर आप सारा देना चाहिए। द येलो सेगमेंट ऑफ द पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग गोट्स, कि ये क्या कर रहा है, बकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है व्हाई डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, हॉर्सेस, म्यूल्स खच्चर को कहते हैं एंड डोंकीज गधे को हैव बीन ग्रुप टुगेदर। कि आपके ख्याल में घोड़ों, खच्चरों और गधों के एक जगह क्यों इकट्ठा किया जाता है। बिकॉज क्योंकि दीज आर ऑल, कि ये सब के सब यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं टू कैरी लोड्स, कि वजन उठाने के लिए, ठीक है, या बोझ उठाने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन सबको इकट्ठा किया गया होता है। ठीक है, इन सबको इकट्ठा रखा जाता है। तो इसका सिंपल आंसर, ठीक है, हॉर्सेस हम कहेंगे घोड़ों को, म्यूल्स हम खच्चरों को कहेंगे, डोंकीज गधों को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है मोर लैंड, कि बहुत ज़्यादा ज़मीन इज़ यूज्ड इस्तेमाल की जाती है फॉर के लिए द कैटल एंड द बफलोज, कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो ज़्यादा ज़मीन है वो मवेशियों और भैंसों के लिए इस्तेमाल की जाती है। देन THAN देन कंपैरिजन किया जा रहा है फॉर द पोल्ट्री, के जिसमें मुर्गियाँ वगैरह आती हैं। ठीक है, पोल्ट्री हमारी जिसमें मुर्गियाँ, बख्ते और दूसरे परिंदे वगैरह आ जाते हैं उसके पोल्ट्री कहते हैं। तो इनका हमने पूछा जा रहा है कि क्या होता है कि जो जैसे मुर्गियां, बतखें, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनको कम जगह दी जाती है जैसे कैटल्स और बफलोस वगैरह को ज़्यादा। फिर इसकी रीज़न पूछी गई है कैन यू थिंक ऑफ वाई डेट इज़ द केस, कि ये क्या वजह है, कि आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हम इसकी रीज़न बताएंगे बिकॉज क्योंकि द कैटल एंड द बफलोस आर लार्जर। ठीक है, ये लार्ज एनिमल्स होते हैं ना, कि ये क्या है, लार्जर एनिमल्स हैं एज कम्पेयर टू द पोल्ट्री, कि इन सब की बनिस्बत ये क्या होते हैं, बड़े जानवर होते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ हमारे पास सेंटेंसेस हैं। ईच सेंटेंस शुड बी अबाउट पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ वर्ड हमारे पास सेंटेंस दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इनको यूज़ करते हुए इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करेंगे। लेकिन जो भी हम इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे हर जुमला पाकिस्तान के बारे में होना चाहिए, ये हमें कहा गया है। जैसे इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ स्टार्ट पे लिखेंगे, आगे हम कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जो कि पाकिस्तान के ही बारे में हो। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है इन द नॉर्थ। ठीक है, हमने उसी सेंटेंस को लेके इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान देयर आर माउंटेन्स। ठीक है, उसी को वर्ड को लेके हमने इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग कर दी। नेक्स्ट हमारे पास था सम मंथ्स ऑफ द ईयर इट स्नोज इन द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। सम मंथ्स ऑफ द ईयर जो कि हमें दिया गया था, ठीक है, उसी को इस्तेमाल करके फॉर भी इसके साथ आएगा। फॉर सम मंथ्स ऑफ द ईयर इट स्नोज इन द माउंटेन्स ऑफ द पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास था टू द वेस्ट, इसको हमने इस्तेमाल किया, टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज द सी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फील प्राउड डैट। आई फील प्राउड डैट वर्ल्ड्स सेकेंड हाइस्ट माउंटेन पीक K2 इज इन पाकिस्तान। तो मैं फख्र इसलिए महसूस करता हूँ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी जो कि K2 है वो क्या पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हमारे पास था लाइफ स्टॉक फेयर्स आर हेल्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। देन द शिप डॉक एट द पोर्ट्स ऑफ द कराची, ओमारा एंड ग्वादर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 117। यहाँ पर एक क्या है, किताब में एक नक्शा दिया गया है। डिस्कस द डिफरेंट एरियाज एंड वेयर दे आर इन रिलेटेड टू द अदर एरियाज। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों पर गुफ्तगू कीजिए और ये कि दूसरे इलाकों के निस्बत वो कहाँ है। यूज़ द कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड द वोकेबलरी बिलो। अब हमने करना है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इस्तेमाल करते हैं वोकेबलरी की, उनकी डायरेक्शंस बताएंगे। देन यूज़ ईच डायरेक्शन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। क्या करें, इन डायरेक्शंस को फिर हमने क्या करना है, अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, इनके ऊपर जुमले बनाएंगे। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। इसका आंसर इस तरह होगा, सिंध इज टू द वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज टू द साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा इज द ईस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब इज टू द नॉर्थ ऑफ सिंध। इस तरह हमने क्या किया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके हमने ख़त्म कर दिया और सारी जो कि हमारी डायरेक्शंस थी उनको भी हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया। सॉर्ट दिस वर्ड्स इनटू 4 कॉलम्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन अल्फाजों को 4 कॉलमों में तकसीम कीजिए। अकॉर्डिंग टू द वेदर, दे आर न्यूट्रल गैर जानिबदार, कॉमन आम फेमिनाइन मोनस एंड मस्कुलाइन मुज़क्कर वर्ड्स अल्फाज। अब हमने ये बताना है कि इस एतबार से कि ये गैर जानिबदार, आम, मोनस, मुज़क्कर या अल्फाज हैं, ये हम बताएंगे। ठीक है, इनको यूज़ आ डिक्शनरी टू चेक द मीनिंग्स ऑफ एनी डू यू नो। अब हम इसमें क्या करते हैं, हेल्प के तौर पर डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। एड नाउन फॉर पीपल टू द ईच कॉलम। हमने क्या करना है, कॉलम्स बना लेंगे, एक न्यूट्रल का, कॉमन का, फेमिनाइन का और मस्कुलाइन का। ठीक है, कॉलम बना लेंगे। नीचे हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, हम उन वर्ड्स को उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग उन सब में राइट कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रल जो होंगे उनको उसमें लिख देंगे, कॉमन वाले उसमें और फेमिनाइन्स वाले और मस्कुलाइन वाले। इसी तरह यहाँ पे देखें, जो जहाँ पे मैंने सी लिखा है वो क्या होंगे, कॉमन। ठीक है, जहाँ पे एम राइट किया गया मस्कुलाइन होंगे, जहाँ पर एम एफ है फेमिनाइन होंगे, जहाँ पर मैंने जिनको मैंने ये यहाँ पर 2 जिनको सर्कल किया है वो न्यूट्रल हैं। ठीक है, हमारे इन वर्ड्स में सिर्फ हमारे पास 2 वर्ड्स ही न्यूट्रल थे, अदरवाइज सबके सामने जो जो वो हैं वो लिख दिए गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द वर्ड्स इन योर कॉलम्स आर प्लूरल्स। इन जो हमारे पास कॉलम थे, ठीक है, आपके कॉलम में कौन से अल्फाज जमा है। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लूरल्स एंड राइट द सिंगुलर फ्रॉम द नेक्स्ट टू ईच वन। हमने क्या करना है कि जमा अल्फाज की फहरिस्त बनाएंगे और हर एक के साथ इसका वाहिद लिख देंगे। रिमेंबर याद रखेंगे, एन इर्रेगुलर नाउन इज अ नाउन दैट बिकम्स प्लूरल बाय चेंजिंग इट्स स्पेलिंग इन अदर वे दैट एंडिंग एन एस और ई एस एट द एंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि याद रखिए कि बेकायदा इसम ऐसा इसम है जो हिज्जों के आखिर पे हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते थे, इनके साथ तो क्या हो जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में तरीकों में बदल दिया जाता है। इसी तरह नीचे एग्जाम्पल्स हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए, डक्स तो डक, कैमल्स कैमल, गोट्स गोट, ऑक्सन है और यहाँ पे ओक्स आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास नीचे है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। सिंपल सेंटेंसेस सादा ज़माने बताए गए हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का है। पास्ट में हम हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ जो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर में होंगे तो उनके साथ हम एस ई एस का इजाफा करते हैं। अदरवाइज जो फ्यूचर है उसमें विल और शैल का इस्तेमाल करके प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, या इंडेफिनिट सेंटेंस भी कहते हैं। Here are some sentences written in the simple sentences. Write whether they are in the past, present, future. यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए yesterday, yesterday कब होता है, जो हमारा गुजर चुका होता कल। ठीक है, वो क्या होता है, जो गुजर चुका है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट सेंटेंस। यहाँ पे देखिए yesterday का वर्ड इस्तेमाल हो गया है जिससे हमें हिंट मिल गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट। इसी तरह यहाँ पे देखिए प्लेट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है जो कि क्या होगा, सेंटेंस पास्ट है। इसी तरह अभी हमने बात की थी शैल और विल हम फ्यूचर सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, फ्यूचर सेंटेंस होगा। इसी तरह देखें यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया, पास्ट होगा। इसी तरह सिंग्स हमने बात की थी कि जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस का इजाफा होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट सेंटेंस होता है। वी लाइक हर बट शी डज नॉट लाइक अस। ठीक है, प्रेजेंट सेंटेंस है जो कि देखें डज नॉट, जो कि क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो वहाँ पे हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस में होता है, पास्ट में हम वाज और वर इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में विल बी और शैल बी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनकी कंटिन्यूस टेंस की ये हमारी ये पहचान होगी। हेयर आर सम सेंटेंसेज इन द कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि कंटिन्यूस के दिए गए हैं, हम बताएंगे कि इनमें प्रेजेंट कौन सा, पास्ट कौन सा, फ्यूचर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इज एम, हमने याद रखना है इज एम आर प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे इज है प्रेजेंट फॉर्म,
यहाँ पे देखिए वर है, ठीक है, वाज और वर पास्ट में इस्तेमाल होगा तो ये पास्ट है। इसी तरह नेक्स्ट फिर वर हमारे पास आ गया तो ये पास्ट होगा, इज है तो ये प्रेजेंट सेंटेंस होगा। परफेक्ट टेंस का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, हैड, ठीक है, यहाँ पे हैज पास्ट में हम सारे सब्जेक्ट के साथ आगे उसके मतलब हैड ही इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में हम हैज और हैव होता है विल हैव, ठीक है, शैल हैव इस्तेमाल होगा। इसी तरह विल, हैज, शैल, हैज का कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर में नहीं है, ठीक है, विल और शैल दोनों के साथ हैव ही आएगा। इसी तरह नीचे हमारे पास है मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन द परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, इनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है हैज टॉट, तो हम कहेंगे आवर टीचर हैज टॉट अस अबाउट सेंटेंसेस, आप नोट करते जाइएगा सेंटेंसेस को। नेक्स्ट हमारे पास है हैड ब्रॉट, इसके ऊपर हम कहेंगे अली हैड ब्रॉट मिल्क फॉर द टी। विल हैव स्पोकन है यहाँ पे, तो हम कहेंगे तहरीम विल हैव स्पोकन टू अली। नेक्स्ट है हैव रिसीव्ड, तो हम कहेंगे आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। हैड मेंशन्ड, माई फादर हैड मेंशन्ड द टाइम व्हेन ही वाज इन द आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवीजन, रिवीजन दोहराई को कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगेन उन्हीं की रिवीजन का यहाँ पे बताया गया। सिंपल सेंटेंस यहाँ पे राइट किए गए हैं, नेक्स्ट हमारे कंटिन्यूस सेंटेंस राइट किए गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इन नीचे क्या वर्ड्स दिए गए इनको हम कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे और सिंपल पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वर्ब दे दिए गए हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ड्स जिस तरह हम राइट करते हैं वैसे। यहाँ पे जंप है तो सिंपल, ये भी सिंपल ही है, ठीक है, सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे, टेंस में और कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, जंप है तो जंप्स और कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, जंपिंग। राइट राइट्स राइटिंग, फाइट फाइट्स फाइटिंग, टीच टीचिस टीचिंग, ड्रॉ ड्रॉस ड्राइंग। नेक्स्ट यहाँ पे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। आस्किंग क्वेश्चन टू फाइंड आउट मोर, डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द फैक्ट एंड ओपिनियन इन योर बुक 4। बेसिकली यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं और सुन के क्या करते हैं, बोलते हैं, आंसर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए टास्क दिए गए हैं। होल्डिंग अ डिबेट, यहाँ पे डिबेट का कहा गया है कि आप क्या करें, डिबेट करें, ठीक है। अगर आप एग्री हैं तो वो बताएं, डिसएग्री हैं तो वो बताएं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें कहा गया है प्रोनाउंसिएशन का बताया गया है। इसी तरह बाकी यहाँ पे हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल्स का बताया कि जिसमें आ और एन होते हैं। जितने भी हमारे पास वाउल वर्ड्स होते हैं ए आई ओ यू, उनसे पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम राइट करते हैं। इसी तरह जो फिर बताया गया, जो दा हमारे पास होता है वो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्पेसिफाइज करते हैं, ठीक है, तब हम रेफर करते हैं, उनके साथ हम राइट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एग्जाम्पल के पास हमारे पास है यहाँ पे कंपोजिशन तहरीर, इसके नोट्स रेडी किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। यहाँ पे हमारे पास डिस्कस एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेशनल इवेंट दैट यू हैव बीन टू और heard about. Write it as it you have there. You will need to use your imagination and lots of description. Use the 5 sentences, adjectives, adverbs, similes. यहाँ पे कह रहा है कोई कौमी तकरीब जिसमें आपने शिरकत की हो या जिसके बारे में सुना हो, इसके बारे में बात कीजिए, इसके बारे में आप लिखिए। इसे आपने इस तरह लिखना है जैसे कि आप वहाँ पर थे। आपको अपना मतलब आपने तसव्वुर इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, इन सब जो सारे यहाँ पे बताए गए 5 सेंसेस बताई गई हैं जिसमें अस्माए सिफ्त है, ठीक है, फिर तशबीहात इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्टिव वगैरह को हम इस्तेमाल करते हुए इसको राइट करेंगे। इसके नोट्स देख लेते हैं। I once attend the Pakistan Day parade which is held every on 23rd of March at शकरपड़ियाँ इन इस्लामाबाद। मैंने एक मरतबा यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत की जो कि हर साल 23 मार्च को इस्लामाबाद में शकरपड़ियाँ के मुकाम पर मुनक़िद होती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है आगे है थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बहुत सारे हज़ारों में जो लोग हैं हैव गैदर्ड वहाँ पे जमा होते हैं टू सी देखने के लिए द परेड। इस परेड को देखने के लिए क्या होते हैं, हज़ारों में लोग जमा हुए होते हैं। इट वॉज अटेंडेड बाय द प्रेजिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म भी आए थे, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले या पहल द नेशनल एंथम वाज प्लेड। सबसे पहले क्या था कि पाकिस्तान का जो तराना था उससे इसका आगाज़ किया गया। सोल्जर लुक्ड फिट एंड हैंडसम, जो भी वहाँ पे सिपाही वगैरह थे, फौज थी वहाँ पे, वो प्यारे और हैंडसम नजर आ रहे थे। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी उन्होंने क्या किसका मुजाहरा किया, डिफरेंट स्टंट्स का किया। एवरी प्लेन जो कि जहाज़ थे इन द ग्रुप में
लेट आउट द स्मोक ट्रेल्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड द पायलट्स, जितने भी थे वो उन्होंने परेड के वो कलरफुल करते गए हैं। यूज दिस कलर्स टू क्रिएट न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन द एयर, मतलब उन्होंने डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, हवा में डिफरेंट कलर्स फैला दिए। ठीक है, जैसे कि हम ये डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं। इसी तरह बच्चों की इसके ऊपर एक्टिविटी करवा सकते हैं, हम बच्चों को इंटरनेट से कोई भी वीडियो लेकर इसके बारे में दिखा सकते हैं। पीपल चीयर्ड एवरी परफॉर्मेंस, उन्होंने हर मतलब जो भी परफॉर्मेंस थी उसको दाद दी। इट वॉज अ मेमोरेबल डे, ये मेरे लिए यादगार दिन था। आई विल रिमेंबर इट फॉर एज लॉन्ग एज इट आई लिव, कहता है कि मेरे लिए एक यादगार दिन था, जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।